मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदाता बाप ने बहुत ही सुंदर वरदान हम सबको दिया है, जिसे कर्म क्षेत्र पर प्रयोग करने से हमेशा ही सफलता मिलेगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों की बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। भक्ति की रोचक बातों की बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। रावण राज्य अर्थात 5 विकारों के राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। क्वेश्चन है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? सेवा की सफलता के लिए कौन सा गुण चाहिए? निरहंकारिता का। महावीर के लिए दिखाते हैं, जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जुतियों में जाके बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो, गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये हुई महिमा ऊंचे से ऊंचे भगवान की। ईश्वर कहो, परम पिता परमात्मा कहो, सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता, इसलिए परम पिता परमात्मा कहना चाहिए। वह रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का। अब ऊंचे से ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं? ऊंचे से ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं? कहते, पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं, आकर हमें पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। पतित पावन भगवान को कहा जाता, बरोबर वो आता है ज़रूर। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वह आता है ज़रूर, परंतु वो आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना उनके लिए बहुत सहज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी हैं, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। गायन है, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। नाम एक का ही गाया जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। मनुष्य कहते, शांति सुख और बड़ी आयु चाहिए। मनुष्य सब चाहते हैं, शांति सुख बड़ी आयु चाहिए। छोटेपन में कोई मरता है, कहते अकाले मृत्यु आ गया, पूरी आयु नहीं बिताई। अब बाप जो कुछ करके गए उनका ही गायन है। सेकंड में जीवन मुक्ति तो जरूर पहले जीवन बंध में होगा। जीवन बंध कलयुग के अंत, जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता। कहते जनक मिसल घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्ति को पाए। बाबा समझाते, अक्षर ही 2 है, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब ये मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सब चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहुत दुखी है। पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं है, उसको याद करते हैं। वह राजयोग और ज्ञान किसने दिया था ये भी कोई नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं। बाप का बने तो वर्षे के लायक बने। फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं, परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता। जब जीवन बंध का अंत हो तो जीवन मुक्ति की आदि हो, तभी फिर जीवन मुक्ति देने वाला आए। मनुष्यों ने सिर्फ सुना है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य, पतित से पावन, परंतु कैसे नहीं जानते। अब बाबा आत्माओं से बात करते हैं। यह रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते हैं। वहाँ सब मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं। कहते फलाने महात्मा ने ज्ञान दिया,
यहाँ है प्राचीन राजयोग और ज्ञान जो परम पिता परमात्मा ने दिया 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम सो देवी देवता बने थे। ये ज्ञान 5000 वर्ष पहले दिया, अब फिर से दे रहे हैं, जिससे मनुष्य से देवता बने। अब प्रायलोप हो गया। अगर लोप ना हो तो सुनाए कैसे? मनुष्य पतित ना बने तो पतित पावन बाप कैसे आए? पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते। इसका भी सारा विस्तार बाबा समझाते, वर्ण भी समझाते। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का बाप शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम सो देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो, तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। कृष्ण को भी प्रजापिता नहीं कह सकते, ये सब उल्टी बातें बना दी। कृष्ण को इतनी रानियां बच्चे आदि थे, ये है भूल। वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, ना कि श्री कृष्ण को। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। इस तथ्य को ध्यान से समझेंगे। इस समय जो पिता श्री ब्रह्मा है, यही ब्रह्मा सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं। वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में आकर फिर ब्रह्मा बनती है। बस इस एक जन्म की उथल पाथल ने मनुष्यों को मुंझा दिया। गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह शिव को उड़ा दिया। सब कहते ब्रह्मा को 3 मुख थे, कितने मूंझ गए। शिव रचयिता को एकदम गुम कर दिया। रचता ही आकर बताते हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। दुनिया को ये मालूम ही नहीं कि इस समय रावण का राज्य चल रहा है। दुनिया को ये बात पता ही नहीं कि अभी रावण का राज्य चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते, इसे कहते भक्ति की रोचक बातें, और ये है रूहानी बातें। इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां रावण की कैद में हैं और रावण राज्य में बहुत दुखी हैं। अब सबको रावण राज्य से मुक्त कराना है। बाबा आया है, कहते बच्चे तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। बाबा कहते 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। मुझे ही बुलाते हैं, दुख हरता सुख करता आओ, ये मेरा ही नाम है। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। फिर से तुम्हें सुख का वर्षा दिलाने अर्थ फिर से तुम्हें राजयोग ज्ञान सिखा रहा हूँ। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते आपस में लड़े ही नहीं तो शांति हो जाए। फिर इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होगी? बाबा समझाते इतने सब धर्म जो अब हैं वो पहले नहीं थे। जब एक ही धर्म था तब बरोबर सुख शांति का राज्य था। अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज़ है, पहले इसको तो समझो। आत्मा में ही मन बुद्धि है। मनुष्य की जबान बोलती है, आँख देखती है, टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। इसको भी समझाना बड़ा सहज है। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी देनी पड़े, जिसके लिए चित्र बने हुए हैं। सिर्फ मन मनाभव कहने के लिए तो चित्र की दरकार नहीं। चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता। प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखाया और राजाई मिल गई। फिर कोई मनुष्य थोड़ा ही राजयोग सिखाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो तो ठीक है, परंतु ये डिटेल जब तक इसको समझाए नहीं तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी। चित्रों की डिटेल जब तक नहीं समझाएंगे बुद्धि खुलेगी नहीं। सृष्टि चक्र को समझ नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देख कर आते हैं तो वो बुद्धि में आदि से अंत तक घूमता रहता है। कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा को देख कर आए हैं। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है। फिर बुद्धि में चक्र भी है। 84 का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। ये ज्ञान ब्राह्मणों को मिलता जो फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तुम जो देवी देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने। तुम जो देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते फिर आकर अब ब्राह्मण बने। हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे। विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही ना रहे।
सारे रावण राज्य का विनाश होना है, नहीं तो राम राज्य कैसे हो। वहाँ कभी रावण को जलाते नहीं। भक्ति मार्ग की कोई भी बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती है। तुम सत्युग त्रेता में प्रारब्ध भोगते हो, वह ज्ञान की प्रारब्ध, इसको कहते भक्ति की प्रारब्ध। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, पहले भक्ति अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होते होते बिल्कुल दुखी बन जाती है। सदगति दाता एक बाप है, ये समझाना है। बाप और वर्षी को याद करो। सबको सदगति देने वाला एक बाप है। बाप और वर्षी को याद करो। याद किया और स्वर्ग की बादशाही मिली, फिर नरक में कैसे आए, ये सब बातें बाबा बैठ समझाते। तुम्हें सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का पता पड़ गया, तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। उनको तुम कहेंगे देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? क्योंकि संगमयुगी ब्राह्मणों को कोई भी जानते नहीं। दिखाते हैं जहाँ सत्संग होता था, हनुमान जाकर जुतियों में बैठ जाता था। अब ये बात महावीर के लिए क्यों कही? क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान तो है नहीं। समझो सत्संग में कोई बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो प्राचीन सहज राजयोग और ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति लेनी है तो फलाने के पास जाओ। समझाने वाले बहुत बहादुर निरंकारी होने चाहिए। समझाने वाले बहुत बहादुर निरंकारी होने चाहिए। जरा भी देह अभिमान ना हो। कहीं भी जाकर बैठे, टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए। मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई दे ना सके, ये महावीर ही समझा सकते हैं। सुनने के लिए मना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी। अभी तो थोड़े हैं, भगाने का नाम भी बहुत है। श्री कृष्ण ने भगाया, अरे भगाने की तो कोई बात नहीं। टीचर कभी पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या? सर्विस करने वालों को बहुत विचार सागर मंथन करना है। जिन्हें सेवा करनी है उन्हें विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर भी बनना है। सेवा करने के लिए अंदर से बहुत निर्भयता, बहादुरी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। बाप और वर्षे को याद करना है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। वरदान है नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले। सुनेंगे भी सही, चेक भी करेंगे। जब से हम बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, क्या मौज की स्थिति में हैं? ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले। दिल में सदा स्वतः गीत बजता रहे, वह बाबा वह मेरा भाग्य, वह बाबा वह मेरा भाग्य। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्यों क्या में कभी मन मूंझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। कभी क्या क्यों कैसे में मन ना जाए, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। स्लोगन है वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। आज याद रखेंगे मैं अचल अडोल आत्मा हूँ।
ड्रामा का कोई भी दृश्य देखते फुल स्टॉप और नथिंग न्यू, इन दोनों स्मृतियों से अपने को अचल अडोल रखेंगे। अनमोल ज्ञान रतन, अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। धैर्यवत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है और साक्षीपन की अवस्था में ही खुशी है। इस धारणा से परमात्मा आप ही 1000 कदम आगे प्रख्यात होता है। बाबा कहते तुम सूक्ष्म में 2 कदम नजदीक आओ, मैं स्थूल में अनेक कदम उठाकर सामने आऊंगा। ज्ञान ही है स्वलक्ष्य में स्थित रहना। स्वयं में स्थित रहने से परमात्मा स्वयं आगे आएगा। बाबा की ये महावाक्य याद कर लो, जितना दैवी गुणों की धारणा करेंगे उतना एक दो को सुख देने के निमित्त बनेंगे। जितना दैवी गुणों की धारणा करेंगे उतना एक दो को सुख देने के निमित्त बनेंगे। आज देना कल मिलना, आज सर्वेंट बन देंगे, कल मालिक बन राज्य करेंगे। अभी तो वर्ल्ड सर्वेंट हो ना, हर एक स्वयं के स्वरूप में स्थित हो, अपने रथ को चलाते चलो। आत्मिक स्मृति में टिक कर कि मैं आत्मा इस रथ को चलाती हूँ, चलाते चलो। जैसे कि इस रथ को मैं बिठाती हूँ, मैं खिलाती हूँ, मैं सुलाती हूँ, मैं मुख से बात करती हूँ। अगर मैं मुख से किसी को दुख देती हूँ तो जैसे अपने ही स्वस्वरूप की इंसल्ट करती हूँ। तो फिर स्वयं के संपूर्ण आत्मा कहती है, हे जीवात्मा तेरे पे अफसोस है, ऐसे इंसान अथवा प्राणी में मैं शुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं हूँ। स्वयं शुद्ध आत्मा जिस जगह है उस जगह पर अफसोस नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। स्वयं शुद्ध आत्मा सुख स्वरूप है और ऐसा स्वयं में निश्चय बुद्धि को सदैव सुख पहुंचाता है। वो साक्षात मेरा स्वरूप है। जो स्वस्वरूप में स्थित है, दूसरे को सुख पहुंचाता है, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। और जो अपने को स्वयं आत्मा निश्चय करते भी अन्य को दुख देता है, वो सिर्फ कहलाने वाला पंडित है, उसका असर दूसरों पर नहीं हो सकता। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।